यस बेटा, आज की ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम आ रही थी नेटवर्क की, वेदर की वजह से, इसलिए मैंने आपकी सहमति से ही आपके पूछने पर ही वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था। इसमें ये ऊपर दिखा दो आशीष इसको, क्वेश्चन नंबर 10 किया था पूरा, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं और 13। अभी 12 छोड़ दिया है, जो वो फेस टू फेस होंगे ना तब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12, 11 और 13। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी मैंने समझा भी दिया है, फिर भी इसको दोबारा देख लो। एनी राइट्स दैट इट वाज फॉर्चुनेट दैट मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर किसिंग होते कौन है लेसन में? एनी के टीचर होते हैं वो। ठीक है, फॉर्चुनेट मैंने भाग्यशाली, एनी लिखती है कि वह बड़ी भाग्यशाली है ये चीज़ कि मिस्टर किसिंग ने उसके जोक को क्या लिया है, राइट वे में लिया, उसको पनिश नहीं किया है। वाई डज सी फील सो, वो ऐसा फील क्यों करती है। एनी रोट ए पोएम, एनी एक पोएम लिखती है इन विच द फादर स्वैन एल्यूजन टू मिस्टर किसिंग, यानी कि मिस्टर किसिंग को क्या बोला है, फादर स्वैन बोला है। क्या बोला है? फादर स्वैन बोला है। एंड बिट हिज 3 डक्स, वो काट लेता है, बाइट बिट बिटन, अपने 3 डक्स को काट लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे क्वैक टू मच, वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं। और यहाँ पर जो डक्स है ना, ये डक्स, उसका एल्यूजन किसके लिए बेटा? स्टूडेंट्स के लिए है। किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि कौन है ये? एनी है, बहुत ज़्यादा बोलती है। मिस्टर किसिंग टुक दिस जोक स्पोर्टिंगली, वो उसको स्पोर्ट करते हैं। अदरवाइज ही कुड हैव टेकन अ सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट हर, नहीं तो वो क्या कर सकते थे इसके खिलाफ। जो एनी ने पोएम लिखी है जिसमें किसिंग को तो क्या बोल दिया है, फादर स्वैन, और स्टूडेंट्स को क्या बोल दिया है, डक बोल दिया, क्वैक क्वैक करने वाले। वो इसके खिलाफ एक सीरियस डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए क्वेश्चन में एनी क्या कह रही है, वो फॉर्चुनेट है कि मिस्टर किसिंग ने उसके जोक को राइट वे में समझा है और उसको पनिश नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द यूज ऑफ द सिंबोलिज्म इन द पोएम फायर एंड आइस कन्वेज द पोइट्स मैसेज इफेक्टिवली। जो सिंबोलिज्म है, यानी कि जो प्रतीक चिन्ह यूज़ किए गए हैं, फायर के लिए क्या यूज़ किया गया, आइस के लिए क्या यूज़ किया है, जो भी पोइट ने मतलब सिंबल यूज़ किए हैं ना, उससे पोइट का जो मैसेज है वो अच्छे से क्लियर हुआ है, प्रभावशाली ढंग से। हमने इसको समझाना है अभी आंसर में अपने कैसे हुआ है। इन द पोएम फायर एंड आइस, फायर इज सजेस्टिव ऑफ एंगर, फायर किस चीज़ को सजेस्ट कर रही है, सुझाव दे रही है? एंगर, गुस्से को। एग्रेशन, आक्रोश, आक्रमणकारी जो स्वभाव होता है उसको बोलते हैं। ग्रीड, लालच को। तो ये याद रखना आपने हमेशा, फायर किसके लिए? एंगर, एग्रेशन और ग्रीड के लिए। और वेयर एज का मीनिंग होता है जबकि, वेयर एज का मीनिंग क्या होता है? जबकि। जबकि जो आइस है वो हेट्रेड, नफरत के लिए। इनडिफरेंस, बेपरवाही, उदासीनता, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई सड़क पे लड़ाई हो रही है, कोई का कत्ल हो रहा है, ऐसे आगे चुपचाप निकल जाना, कोई एक्शन रिएक्ट ही नहीं करना, उसको बोलते हैं इनडिफरेंस। कोल्डनेस भी यही है, फीलिंग्स के प्रति कोल्डनेस हो गई है, लोगों की एक दूसरे के प्रति भावना ही नहीं है। आइदर ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई एक भी, एनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या है, वो काफ़ी है। थर्ड देखो, जस्टिफाइज द पोइट्स एल्यूजन टू द रेपुंजल इन अमांडा। अमांडा पोएम के अंदर जो पोइट ने एक एल्यूजन मैंने भरम क्रिएट किया है, किसका? रेपुंजल का। उसको जस्टिफाई करना है, उसको हमने बताना है क्यों यूज़ किया है। रेपुंजल लिव्ड ऑल एलोन, रेपुंजल कैसे रहता है? बिल्कुल अकेले रहता है। वॉच्ड बाय ए विच, उसकी निगरानी, वो ऑब्जर्वेशन किसके द्वारा की जाती है? एक चुड़ैल के द्वारा। इन हर टावर, अपने टावर में उसके। सी हैज़ टू लिव अंडर द कॉन्स्टेंट सुपरविजन, कॉन्स्टेंट मैंने लगातार, सुपरविजन मीन्स निगरानी, सुपरविजन क्या होता है? निगरानी, लगातार निगरानी में उसको रहना पड़ता है। किसकी? लगातार निगरानी में किसकी रहना पड़ता है? इसकी, विच की। ठीक है। अमांडा कंपेयर्स मैंने तुलना करना, हर कंडीशन, उसकी जो कंडीशन है, टू दैट ऑफ अ रेपुंजल, किससे? रेपुंजल से। बट अनलाइक रेपुंजल की तरह, शी इज़ हैप्पी इन हर आइसोलेशन, लेकिन जैसे रेपुंजल है ना, हैप्पी नहीं है शायद, और ये जो अमांडा है ये अकेले रह के बड़ा खुश है। आइसोलेशन क्या होता है? अकेलापन। एंड शी विल नॉट लेट हर हेयर डाउन फॉर एनीवन एज रेपुंजल डज, कहते हैं रेपुंजल क्या करती है, वो जो अपने हेयर्स है ना नीचे लटका देती है और राजकुमार उसके ऊपर चढ़कर ऊपर आ जाता है। अमांडा कहती है मैं रेपुंजल की तरह अपने हेयर्स को डाउन करने वाली नहीं हूँ, मुझे अकेलापन बहुत अच्छा लगता है। कि वो अपनी, यानी कि जो अमांडा है ना, उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा तंग करती है, ये कब अमांडा डोंट डू दिस, अमांडा डोंट डू दिस, तो अपने आप को किस में क्रिएट कर लेती है, काश मैं ये होती रेपुंजल। और रेपुंजल जैसे अकेला रहता है
है और वो अमांडा भी अकेले ही रहती। ये ठीक है बेटा, 3 मार्क्स के थे ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स के नहीं है, ये 3 मार्क्स के थे। अब आप नेक्स्ट देखो, ये दूसरी बुक से है, ये आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से है। आपके टोटल 4 क्वेश्चन आने हैं, 4 3 12, 3 में से कोई 2 करने हैं। ग्रिफिन ब्रिलियंस एज ए मैन ऑफ साइंटिस्ट फेल्ड बिफोर द डार्कर ट्रेट कमेंट। क्या है, ग्रिफिन बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, शानदार, बहुत दिमागदार है, लेकिन वो जो साइंस का मैन है उसकी वो फेड हो जाती है। फेड क्या होता है, धुंधला पड़ जाना। फेड क्या होता है बेटा, धुंधला पड़ जाना। बिफोर हिज डार्कर ट्रेट, ट्रेट क्या होता है, गुण, और डार्कर नेगेटिव, उसके जो नेगेटिव गुण है ना वो लोगों को तंग करता है, सताता है, बुरे काम करता है, उसके आगे वो सब उसकी जो ब्रिलियंस है वो खत्म हो जाती है। इस पर हमने कमेंट करना है। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कैसा साइंटिस्ट है वो, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, बट ही वॉज एन एविल जेनियस। एविल मैंने बुराई वाला जेनियस है, वो पॉजिटिव वे में नहीं है। ही वॉज क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड मैंने जल्दी से अपना आपा खो देने वाला, जल्दी ही गुस्से में आ जाने वाला, उसको बोलते हैं क्विक टेम्पर्ड। ये मैं जो अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आप याद कर लेना, क्विक टेम्पर्ड मैंने जल्दी ही गुस्सा खोने वाला। रिवेंजफुल, बदला लेने वाला, रिवेंजफुल क्या होता है बेटा, बदला लेने वाला। एंड डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव मैंने विनाशकारी। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आए, शॉर्ट आए, MCQ आए, आपको सभी के लिए याद रखना कि उसकी बैड क्वालिटीज़ क्या क्या है, रिवेंजफुल है, डिस्ट्रक्टिव है और शॉर्ट टेम्पर है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, और अपनी जहाँ पर जमीन, अपनी मकान मालिकिन के घर को ये क्या लगा देता है, आग लगा देता है। ही वेंट अबाउट स्टीलिंग थिंग्स, और जहाँ भी जाता है चीज़ों को चुरा लेता है। हार्म्ड दोज हुम ही डिसलाइड, और जिनको वो नापसंद करता है उनको क्या करता है, हार्म मैंने नुकसान पहुँचा देता है। ग्रिफिन ही वाज एन एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का होता है अराजकतावादी, जिसमें कोई डिसिप्लिन ही नहीं हो, कुछ भी ना हो, अच्छे गुण ही ना हो, एनार्किस्ट है वो, यानी कि अराजकतावादी। उसमें क्या है, अराजकतापन के गुण है। यहाँ देखो एक बारी बेटा, एक बारी ऊपर करो बेटा इसको। एनार्किस्ट का मीनिंग है अराजकता, अराजकतावादी, ठीक है। और रिवेंजफुल क्या होता है, बदला लेने वाला, बदला लेने वाला, ठीक है। क्विक टेम्पर्ड, अपना जल्दी से गुस्सा खोने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाई डू यू थिंक मिस्टर वीदर वाज प्लीज्ड विद दैट रिचर्ड एब्राइट नॉट ओनली पुट इन the nighty research hours towards butterflies but also his other interest। कि मिस्टर वीदर है वो खुश हो जाते हैं किसके साथ, रिचर्ड एब्राइट के साथ, क्योंकि वो बहुत सारी रातें भी लगा रहा है किसमें, बटरफ्लाई की रिसर्च में, ठीक है। मिस्टर वीदर वाज प्लीज्ड टू सी, ये थोड़ा सा टफ है बेटा ये लेसन, इसको आप कर लेना थोड़ा रिस्क कवर करने के लिए। वैसे आपको 3 में से 2 करने हैं, बाकी फर्स्ट और थर्ड बहुत इजी है, यही थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। मिस्टर वीदर वाज प्लीज टू सी रिचर्ड एब्राइट बैलेंसिंग हिज सीरियस रिसर्च, क्या करके वो बैलेंस कर रहा है, संतुलन बना के चल रहा है अपनी सीरियस रिसर्च में, एक्टिविटीज़ में, विद अदर रिक्रिएशनल इंटरेस्ट, साथ के साथ और भी वो मनोरंजन वाली एक्टिविटी कर रहा है। हीज हॉबीज इंक्लूड कलेक्टिंग थिंग्स, उसकी जो हॉबीज़ है वो क्या है, चीज़ों को इकट्ठा करना है, लाइक रॉक्स, फॉइजल्स, फॉइजल्स क्या होता है, मृत चीज़ों के अवशेष होते हैं, एंड कॉइन, सिक्के, देन बटरफ्लाई, और फिर बटरफ्लाई भी। दे अम्यूज्ड हिम अलॉट, ये सब चीज़ें इकट्ठा करना उसको क्या करती है, बहुत ही अम्यूज़ करती है, उसको बहुत ही अच्छा फील करवाती हैं, ठीक है। तो ये मिस्टर वियर भी क्या है, एक यहाँ पर साइंटिस्ट है, और वो खुश हो जाते हैं रिचर्ड को ये सब देखते हुए कि वो अपनी हॉबीज़ को भी कंप्लीट कर रहा है और साथ साथ में बटर्स की रिसर्च भी कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट मैम फॉरेस्टर एक्सक्लेम इन एस्टोनिशमेंट व्हेन सी सा मैटिल्डा ईयर्स आफ्टर द मिनिस्टर्स बॉल। मिनिस्टर के वहाँ पार्टी होती है, बॉल पार्टी, डांस पार्टी होती है, और उसके कई सालों बाद ये मैम फॉरेस्टर जिसने उसको नेकलेस उधार दिया होता है ना, वो देखती है। एस्टोनिशमेंट क्या होता है बेटा, हैरानी। एस्टोनिशमेंट क्या होता है, हैरानी। उसको मैटिल्डा को देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। मैटिल्डा's फ्रेंड वाज एस्टोनिश्ड टू सी हर आफ्टर ए लॉन्ग आफ्टर 10 years लॉन्ग, 10 सालों बाद देखकर क्या हो जाती है, वो उसको हैरान हो जाती है। मैटिल्डा नो लॉन्गर लुक्ड प्रीटी, अब वो और ज़्यादा क्या नहीं दिखती, सुंदर नहीं दिखती, क्या नहीं दिखती, वो सुंदर नहीं दिखती। हर हैंड्स वर नाउ एज रफ एज दोस ऑफ ए वर्किंग वोमेन। वर्किंग वोमेन क्या होती है, जो घरों का काम करती है, वर्किंग वोमेन की तरह उसके हाथ क्या है, रफ हो गए हैं, सॉफ्ट नहीं है। शी हैड
लोस्ट द ग्लो ऑफ हर यूथ, उसने अपनी युवा अवस्था का जो ग्लो चमक है ना वो भी खो दी है। कॉन्स्टेंट लगातार प्रोलॉन्ग लंबे समय से चला आ रहा हार्ड वर्क टू पे बैक द लोन, किस चीज़ के लिए, लोन को पे करने के लिए। ऑन द रिप्लेस्ड नेकलेस हैड कोस्ट हर यूथ एंड ब्यूटी, उसने क्या कीमत चुकाई, अपनी जवानी खो दी है और अपनी सुंदरता खो दी है। ये सब चीज़ें कौन अंदाज़ा लगा रहा है, ये जो मैम फॉरेस्टियर है वो बता रही है कि उस चीज़ ने व्हाट मैम फॉरेस्टियर एक्सक्लेम इन एस्टोनिशमेंट, हैरानी में उसने ये सब चीज़ें बताई हैं कि तुम अब पहले जैसी सुंदर नहीं हुई, तुम्हारे हाथ रफ हो गए हैं। ठीक है बेटे, ये 10 मिनट्स की वीडियो हो गई है, इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मैं एक और वीडियो बना रही हूँ बेटे, ठीक है, वो आप दोबारा देख लेना उसको। अभी इसी के लिए ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 किया है। 11 के हमने ए पार्ट में से डू एनी 2 आउट ऑफ 3 एंड इसका हमने फिर क्या किया है बेटा, फिर से ए पार्ट ही है, इसमें से 3 में से आपने 2 करने हैं और इसके बाद हम ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।